Welcome to our program. इस प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। It's a great joy to share God's word with you. ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक हमारे लिए है कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया जा सके। I'd like to share with you about freedom from anger. आज मैं गुस्से से रहाई के ताल्लुक से इस मजमून पर मैं थोड़ी देर आपका ध्यान चाहता हूँ। We are going to read Ephesians 4, verse number 29 to 32. खुदा के कलाम में से इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4था बाब और 29वीं आयत से 32वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। We are going to read simultaneously. हम मिलकर इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में और उर्दू में पढ़ा जाएगा। Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। And do not grieve the Holy Spirit, with whom you were sealed for the day of redemption. और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। Anger. गुस्सा। We get angry on and off. हम अक्सर गुस्से का शिकार हो जाते हैं, But sometimes there is anger that stay in our minds for a long time. लेकिन कई दफा होता यह है कि हम मुसलसल गुस्से और कदूरत की हालत में हम रहते हैं। And it's very important to have freedom to get rid of anger. यह बहुत ही जरूरी बात है कि हम इससे आजादी पाएं और हम इससे आजाद हों, गुस्से से आजाद हों। Whatever is begun in anger ends in shame. याद रखें कि जब कभी भी कोई ऐसी बात गुस्से से शुरू होती है तो उसका एहतताम शर्मिंदगी है। For every minute we remain angry, we give up every minute of peace of mind. जब कभी भी हर लम्हा किसी वक्त में हम गुस्से का शिकार होते हैं तो याद रखें उससे हमारा इत्मीनान जाता रहता है। Now anger is related to some physical changes in our body. और जब हम गुस्से की हालत में होते हैं उससे हम जिस्मानी तौर पर हम सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मसाइब का शिकार होते हैं। Anger is also related to relation or relationship. याद रखें जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो हमारे ताल्लुकात एक दूसरे से खराब होते हैं। Anger is related to our emotional life. और हमारी जज्बाती जिंदगी जो है उस पर भी ये असरअंदाज होती है। People, when they feel what they believe is better than other or superior than other, they also get angry. याद रखें कई दफा लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही ठीक है, और अगर उसकी बात को ना माना जाए तो इस तरह कई दफा वो गुस्से
और कदूरत और नफरत का शिकार हो जाता है। Anger is also related to the baggage or the hurts we carry from the past. याद रखें कि कई दफा इन ही माजी की तलखियों को हम समेटे हुए हम उन्हीं माजी की तलखियों में हम रहते हैं। Then it is also related to our environment. If it's we are working or we are living among the angry people, sure we will be angry people. याद रखें कि हमारे माहौल पर भी ये सब कुछ असरअंदाज होता है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, अगर वहां पर गुस्सीले लोग हैं, गुस्सा करने वाले, नफरत करने वाले लोग हैं, तो उसका सारा असर उस माहौल पर भी पड़ता है। Now, bitterness is a terrible thing. याद रखें कि नफरत, कदूरत, कीना ये बहुत ही बुरी बात है। And we express it in our words. और इसका इजहार हम अपने लफ्जों से करते हैं। Sometimes it's deep down in our hearts and thoughts. कई दफा इससे हमारा दिल जो है वो बैठ जाता है। And sometimes it just, we blow up all of a sudden. और कई दफा होता यह है, एकदम हम आपे से बाहर हो जाते हैं और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। It's like a volcano. All of a sudden it start to erupt. यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे आतिशफशां एकदम वो फटता है। यह बिल्कुल इसी तरह है, जो शख्स गुस्से की हालत में होता है एकदम वो आपे से बाहर हो जाता है। Let's read Proverbs chapter 29 and verse number 22. खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब Proverbs 29 verse number 22. 29वां बाब और उसकी 22वीं आयत को हम देखें। The Bible say, an angry man stirs up strife, and a furious man abounds in transgression. इमसाल की किताब 29वां बाब 22वीं आयत, कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। You know, friends, when we have ongoing animosity, ongoing bitterness, enmity, it causes us to live with the life of anger. याद रखें कि जब हम मुसलसल गुस्से, कदूरत, कीना इस सिचुएशन में हम रहते हैं, तो इससे हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरात मुरतब होते हैं। We are unwilling to forgive. तो फिर हम किसी को माफ भी नहीं कर पाते। Then sometimes we use insulting words, language. और कई दफा दूसरे के लिए हम बहुत ही गंदे, बेहुदा और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। There is evil speaking in anger. बुरे अल्फाज हम दूसरों के लिए कई दफा इस्तेमाल करते हैं। Now what causes us to get angry? कौन सी ऐसी बातें हैं जो गुस्से और कदूरत का बायस बनती हैं? Of course, there might be some hurts that we have not dealt with. We have not resolved. बहुत सी ऐसी बातें हैं, कई दफा हम उसी दुख और गम की हालत में रहते हैं, हर्ट्स रहते हैं, और उसकी वजह से उनका हल हम नहीं कर पाते। There are hurts that might be real. There are hurts that are imaginative. They are just, we just imagine. याद रखें कि जब हम अंदर से जख्मी होते हैं, तो कई दफा गुस्से की हालत में हम वो गुस्सा और कदूरत कई दफा हकीकी होता है और कई दफा तस्वुराती वो होता है। Situation हालात that the words we cannot or we don't want to forget.
ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम दूसरों को जख्मी करते और नामुआफी की रूह हमारे अंदर आ जाती है। Sometimes we feel life is not fair with me. I'm the most miserable person, and that's why we get angry. कई दफा हम सोचते ये हैं कि जो जिंदगी है वो शायद मेरे लिए वो बेयारो मददगार है, मेरे लिए ठीक नहीं है, और उसी ख्यालात में हम अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। People don't like me. और हम कई दफा सोचते हैं कोई मुझे पसंद नहीं करता, They are against me. वो तो मेरे खिलाफ हैं। God has no plan for my life. और कई दफा हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम सोचते हैं खुदा के मंसूबा जात भी मेरे बरखिलाफ हैं। God has no plan for my life. God doesn't love me. खुदा मुझसे प्यार नहीं करता और खुदा मेरे ताल्लुक से कोई मंसूबा नहीं रखता। Friends, let me tell you, दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, God has wonderful plan for your lives. खुदा के इलाही प्लान मंसूबा जात आपकी जिंदगी के लिए। That's what we find in the Bible. इसीलिए कलाम मुकद्दस में से हमने ये पढ़ा है। We find in Jeremiah chapter 29 and verse number 11, I know the thoughts I think towards you. I know the plan I have for you. यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे बारे में मैं अच्छे ख्यालात मैं रखता हूं। The plan to prosper you and not to harm you. सलामती के ख्यालात, ना के बुराई के ख्यालात, To give you hope in the future. ताकि मैं तुम्हें उम्मीद बख्श सकूं और मुस्तकबिल बख्श सकूं। Never ever think that there is a God who doesn't care about you. कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि खुदा को मेरी परवाह नहीं है और खुदा मेरे बारे में कोई अच्छा मंसूबा नहीं रखता। So when people feel that God doesn't care, God doesn't love me, God is punishing me, it brings anger and they live with anger. जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, खुदा को भी मेरी परवाह नहीं है, और इसीलिए वो गुस्से और कदूरत और मुख्तलिफ बातें उसके अंदर आ जाती हैं। Sometimes we have angry friends. The friends who are full of anger, and that causes us to be angry. कई दफा हमारी सोहबत ऐसे लोगों के साथ होती है जो गुस्सीले लोग होते हैं, गुस्से वाले, और उनकी सोहबत में हम रहते हैं और उसकी वजह से हमारा रवैया भी बिल्कुल इसी तरह हो जाता है। Let's find in Proverbs chapter 22 and verse number 24 to 25. बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब 22वां बाब And 24 and 25 says, make no friendship with an angry man, and with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul. 24वीं आयत में लिखा है, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। You see here, friends, अपने दोस्तों यहां पर देखा है that make no friendship with an angry man. यहां पर खुदा का खादिम वो बयान करता है कि ऐसे लोगों से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। Then sometime when we get angry, when we feel that I'm not value, what is my value, what I'm worth of, people don't care about me. कई दफा हम इसी शशोपंज में रहते हैं कि किसी को मेरी परवाह नहीं है, मेरी हैसियत क्या है, क्या मेरी वैल्यू क्या है इस दुनिया में। We get angry. तो हम गुस्से का शिकार हो जाते हैं। Now how do we express our anger? अब हम कैसे इसका इजहार कर सकते हैं जब हम गुस्से की हालत में हैं, उस वक्त हम कैसे इजहार कर सकते हैं? First of all, when people get angry, they isolate themselves, they alienate, or they are separated from others. याद रखें कि ऐसा शख्स जो गुस्से से भरा हुआ शख्स है, वो कई दफा दूसरों से
अपने आप को छिपाने और दूर रखने की कोशिश करता है। They stay in their own, so to speak, corner, in their own hut. वो अपनी जगह पर अपने मामलात में वो लग जाता है और अपने आप को दूसरों से दूर वो ले जाता है। They create their own small world. वो एक अपनी दुनिया कायम कर लेता है। For example, मिसाल के तौर पर when prodigal son came home, जब मुसरफ बेटा वो बाप के घर में आया, his father arranged a big feast. उसके बाप ने एक बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम किया। When the elder brother got to know, जब बड़े भाई को ये पता चला, he got angry. एकदम वो गुस्से से आग बगोला हो गया। He said, Father, उसने कहा, आए बाप, what are you doing? तू ये क्या कर रहा है? This son of yours wasted all that money and still you are arranging a feast for him. ये बेटा जिसने तेरा सब कुछ तबाह कर दिया, फिर भी तूने वो आया है और तूने इतनी अच्छी ज़ियाफत का इंतजाम तूने किया है। And I have been living with you so faithfully and you have done nothing for me. और मैं वफादारी, ईमानदारी, दयानतदारी के साथ तेरे साथ मैं जिंदगी बसर कर रहा हूं। But he had nothing to do with that feast that was going on at home. लेकिन मेरे मामलात में कभी तूने इस तरह की ज़ियाफत का इंतजाम और एहतमाम तूने नहीं किया। So he isolated himself from that feast. और इसीलिए वो उस ज़ियाफत में जो बाप ने अपने दूसरे बेटे के लिए तैयार की थी, उससे वो दूर चला गया और उसमें शामिल ना हुआ। So when people are angry, they isolate themselves. याद रखे, जब लोग गुस्से और कदूरत की हालत में होते हैं तो कई दफा दूसरों से अपने आप को छिपाते हैं और दूर कर लेते हैं। Number 2, दूसरी बात, they try to dominate others. याद रखे, वो दूसरों को मगलूब करने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर गलबा पाने की कोशिश करते हैं, They want to दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। They want to show that I am better than you. और वो दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुझसे बेहतर हूं। Number 3, तीसरी बात, they try to retaliate. और They are very revengeful. और कई दफा वो कीना बुगस वो दूसरों के खिलाफ करते हैं They are very revengeful. और वो बदला लेने की रूह में होते हैं। That's what Cain did. यही तो काहिन ने किया। The Bible says बाइबल मुकद्दस बताती है, Cain and his offering was not accepted, but Abel's offering was accepted. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब काइन की कुर्बानी नामकबूल हुई तो बिलाखर वो गुस्से से आग बगोला हो गया And eventually he killed his brother. और बिलाखर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। And when he was coming home, God asked this question, where is your brother? और जब वो घर आया तो खुदा ने ललकार कर पुकार कर कहा, आए काहिन, तेरा भाई कहां है? Where is your brother? तेरा भाई कहां है? This is a question God is asking from each and every one of us. Where is your brother? Where is your sister? आज यही सवाल खुदावंद मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि तेरा भाई, तेरी बहन कहां है? Where is your friend? तेरा दोस्त कहां है? And we have murdered so many people with our words, with our action, with our behavior. याद रखें, कई दफा अपने बर्ताव से, अपने कामों से, अपने तौर तरीकों से, हम कई दफा अपने लफ्जों से, कई दफा हम दूसरों को कत्ल करते हैं। How can we deal with anger? ऐसे वक्त में जब आप गुस्से और कदूरत की हालत में हो, ऐसे वक्त में किस तरह का रवैया आपका होना चाहिए, किस तरह आपको करना चाहिए? How can we deal? How can we manage? कैसे हम ऐसे वक्त में जब हम गुस्से की हालत में हैं तो हमें उस वक्त हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? Number 1, पहली बात, admit that you are angry. इस बात का इजहार करने की जरूरत है कि आप गुस्से की हालत में हैं। First of all, you must know that you are angry.
सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं इस वक्त गुस्से की हालत में हूं। Because before a doctor prescribe a medicine, the doctor wants to know what is the sickness. याद रखें, इससे पहले कि जो डॉक्टर है आपको मेडिसिन लिख कर दिए, सबसे पहले वो ये जानना चाहता है आपकी बीमारी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस बीमारी का शिकार है, वो सबसे पहले ये जानना चाहता है। So according to the sickness, the doctor is going to prescribe a याद medicine. रखें, आपकी बीमारी के मुताबिक डॉक्टर आपको दवा लिख कर देता है। So first of all, it's important to admit सबसे that you पहले have problem. सबसे पहले जरूरत यह है कि हम इस बात को जानें कि हमारी बीमारी क्या है। गुस्सा हमारे सबसे बड़ी वजह है। Okay? And then call your anger by name. What causes you to get angry? फिर हमें यह जानने की जरूरत है कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए गुस्से का बायस बनती हैं। You know, there is a righteous anger and there is unrighteous anger. याद रखें कि राइचियस एंगर भी है और अनराइचियस एंगर भी है। कई दफा हम रास्तबाज गुस्सा होता है और कई दफा रास्तबाज गुस्सा नहीं होता। We can get angry, that's normal. याद रखें, हमें गुस्सा आ सकता है, ये एक नॉर्मल बात है। That's why the Bible say, be angry but sin not. इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। It means we can be angry, but if we manage our anger, then it will not lead us to sin. याद रखें, अगर हम अपने उस गुस्सा को, जिस गुस्से की हालत में आप हैं, अगर उसी में मुसलसल जिंदगी बसर करते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है और इससे हमारा नुकसान हो सकता है। The Bible says in Proverbs chapter 16 and verse number 32, very beautiful. Here it talks about importance of managing or dealing with our anger. कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब में अगर हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि कैसे जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो ऐसे हालात में हमें किस तरह इसको मैनेज करने की जरूरत है। The Bible says, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. 32वीं आयत में लिखा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। Now it's important to manage our anger. तो ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि हम अपने गुस्से पर हम कंट्रोल करें, उसको देखें। And when we manage our anger, then we want to make a situation better. तो फिर अगर हम अपने उस गुस्से पर काबज होंगे तो फिर जो हालात हैं उन पर भी हम काबू पा सकते हैं, The situation will be better. और जो हालात है वो बेहतर हो सकते हैं। But if we don't manage, लेकिन अगर हम बेहतर तरीके से इसका इंतजाम नहीं करते we will start to blame others. तो फिर हम दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। You know, friends, it chains us, it imprisons us. याद रखें कि कई दफा गुस्से की हालत में हम बंधनों का शिकार होते हैं, बंधनों में बंधे होते हैं, जंजीरों में बंधे होते हैं। But God wants to set you free. लेकिन खुदावंद आपको इन बंधनों से आजाद करना चाहता है। And that's why the Bible says in Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, soft-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें बहुत नरम मिजाजी, नरम दिल के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है, जैसे खुदा ने हमारे बर्दाश्त की है, मोहब्बत करता है, इसी तरह हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है। May God soften your heart. खुदा फजल दे ताकि हम नरम दिली के साथ, मोहब्बत के साथ
हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें। May God help you to forgive. खुदावंद हमें फजल दे ताकि हम दूसरों को मुआफ करने वाले हों। Let's pray together. आए हम दुआ करें। Heavenly Father, आसमानी बाप, you know my struggle. तू मेरे कश्मकश से वाकिफ है। I pray, मेरी दुआ है, set me free from the anger I have for someone. अगर किसी के लिए मेरे अंदर नफरत या कदूरत है, मुझे इससे आजाद कर। I want to be free. मैं आजाद होना चाहता हूँ। Help me, Lord. खुदावंद तू मेरी मदद कर। In your lovely name I pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। Amen. आमीन। God bless you, friends. खुदावंद आपको बरकत दे दोस्तों। Always remember, हमेशा ये याद रखें, Jesus loves you यीशु आपसे प्यार करता है and God has wonderful plan for your lives. और खुदा के इलाही मंसूबाजात आपकी जिंदगी के लिए। Amen. आमीन।